Hey everyone, welcome back to Freshers Help Desk. Hope you all are doing well. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं कि आप अपने एग्ज़ाम्स में अपनी आंसर शीट्स को कैसे प्रेजेंट कर सकते हो फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. यहाँ पे मैं रैंडमली आपको एक पेपर लेकर के दिखा रही हूँ बिकॉज मेरे पास वो बुकलेट नहीं है जो इग्नू आपको एग्ज़ाम्स में प्रोवाइड करता है. इसलिए ये पेपर में ही आप उसका डेमो देख लो कि आपको आंसर शीट्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है. जैसे ही आपको आपकी आंसर बुकलेट प्रोवाइड हो जाए उसके बाद आप उसे जल्दी से चेक कर लेना कि वो हर तरफ से ठीक है, कहीं पे उसमें पेपर वगैरह मिसिंग तो नहीं है. उसके बाद जैसा मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, एक साइड पे पेपर के हमें ऑलरेडी मार्जिन दी जाती है. सेम मार्जिन हमें पेपर के दूसरे साइड पे भी ड्रॉ करनी है, सेम जैसा मैं यहाँ पे ड्रॉ करनी हूँ. और आपको ये बुकलेट के हर पेजेस पे कर देनी है बिकॉज़ इससे क्या होगा, आपका जो रिप्रेजेंटेशन होगा ना आंसर्स का, वो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन होगा. इन केस अगर आप अपने एग्ज़ाम में स्केल लेकर के नहीं गए हो तो उसके लिए भी मेरे पास एक सोल्यूशन है. आपको करना ये है कि मैं जैसे यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, आपको इस तरह से अपनी आंसर शीट्स को फोल्ड कर देना है. आपको पेज बाय पेज करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी बुकलेट को एक बार में फोल्ड कर देना. बहुत पतली सी तो बुकलेट ही रहती है, ठीक है. तो इससे भी क्या होगा, आपका एक मार्जिन ड्रॉ हो जाएगा जिसमें आपको फिर स्केल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक बार में ही सारे पेजेस पे आपकी जो मार्जिन है वो ड्रॉ हो जाएगी. तो दोनों में से कोई भी वे आप ट्राई कर सकते हो. अब मैं यहाँ पे आपको आंसर्स लिख के दिखाऊंगी कि आपको आपके एग्ज़ाम्स में आंसर कैसे लिखना है. उस साइड लेफ्ट हैंड साइड वाले आपके मार्जिन में आपको क्वेश्चन नंबर देना है. प्लीज़ साफ साफ क्वेश्चन नंबर देना. अगर लाइक क्वेश्चन 1 के अंदर आपका ABC ऑप्शन है तो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 ब्रैकेट में A ऐसे साफ साफ लिख देना, ठीक है. इससे क्या होगा कि टीचर्स को भी पहचानने में आसानी होगी कि कौन से नंबर्स का ये आंसर है. रिमेंबर कि जब भी आप आंसर लिख रहे हो, भले ही आपकी राइटिंग कितनी भी गंदी हो, कैसी भी हो, बट आपको करना एक चीज़ है कि आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस छोड़ना है. बिकॉज स्पेस छोड़ने से क्या होता है कि आपका एक एक वर्ड जब दूर दूर लिखा हुआ रहता है ना, तो वो आई कैचिंग बन जाता है. मतलब आप तुरंत में देख के बस एक साइड में आप पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है. और अगर आप सारे वर्ड को चिपका चिपका करके लिखते हो ना, तो उससे क्या होता है कि फोकस करके पढ़ना पड़ता है कि हाँ क्या लिखा हुआ है. तो ये चीज़ें टीचर्स के लिए थोड़ी टफ हो जाती है क्योंकि उनके पास चेक करने के लिए थाउजेंड्स ऑफ आंसर शीट्स पड़े रहते हैं जिन्हें उन्हें चेक करना पड़ता है. प्लीज़ जब आप अपनी आंसर्स लिखो तो उसके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड करना, ये नहीं कि उसे सटा सटा करके लिख दिया, ओके. और अब मैं यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट बना करके दिखा रही हूँ. फ्लो चार्ट हमारे क्वेश्चन में एक कंपलसरी पार्ट के जैसा है, उसका एक क्वेश्चन आता ही आता है. प्लीज़ आप उसे प्रैक्टिस कर लेना, इट्स इम्पॉर्टेंट. फ्लो चार्ट मैं यहाँ पे आपको पेंसिल से बना करके दिखा रही हूँ. मेक श्योर कि आप पेंसिल से ही बनाना है इसे. पेन से तभी बनाना जब आपके पास पेंसिल अवेलेबल नहीं हो. उसके बाद अगर डायग्राम की बात करें, डायग्राम तो हर क्वेश्चंस में रहता ही रहता है. 1 या 2 क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनाने के लिए बोलेगा ही. तो डायग्राम भी प्लीज़ आप अच्छे से साफ साफ बनाना. छोटा सा डायग्राम नहीं बनाना. जितना बड़ा मैंने यहाँ पे आपको बना के दिखाया है, कम से कम इतना बड़ा ही आपको डायग्राम बनाना है. छोटे से डायग्राम में बहुत बार विजिबल नहीं होता है. और स्केल का यूज़ करना ज़रूर से वो इम्पॉर्टेंट है. और जो मेंशन करने वाली चीज़ें, जैसे मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ PC1, PC2, PC3, उससे आप पेन से करना. अब अगर आपके पास पेंसिल वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, आप लेकर के नहीं गए हो, उस केस में आप पेन से ड्रॉ कर सकते हो. बट सेम वही चीज़ बोलूँगी मैं कि जब भी बनाना, बड़ा डायग्राम बनाना, छोटा सा डायग्राम नहीं बनाना. जितना बड़ा मैं बना रही हूँ एटलीस्ट उतना बड़ा ही बनाना और स्केल का प्रॉपर यूज़ करना. दैट्स इट. आपके डायग्राम के लिए यही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. बेस्ट ऑप्शन है पेंसिल से ड्रॉ करना. अगर पेंसिल नहीं है देन पेन यूज़ कर सकते हो. उसके बाद ये जो एरिया मैं दिखा रही हूँ, जिससे मैं शेडिंग कर रही हूँ, इन एरियाज़ में आपको कुछ भी नहीं लिखना है. कुछ भी रैंडम चीज़ें, कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ आप चेकिंग वगैरह कर रहे हो, वो सब कुछ नहीं करना है. हाँ, अगर आप रफ वर्क कर रहे हो, कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप भले वहाँ पे थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हो बिकॉज़ वो रफ़ एरिया ही कहलाता है, उसमें हम रफ़ ही करते हैं. एक्स्ट्रा उसमें और कुछ भी नहीं लिखना. उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया कि मैं फर्स्ट आंसर लिख करके मैंने 2 लाइन छोड़ा है. 1 लाइन की बजाय मैंने 2 लाइन छोड़ा है. यहाँ पे मैं उस एरिया को शेड कर दे रही हूँ.
2 लाइन के बाद मैंने अपना दूसरा आंसर लिखा है। इससे क्या होता है, प्रॉपर स्पेसिंग रहती है ना, तो टीचर को भी आसानी होती है। एट लास्ट मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टेशनरी आइटम्स बता दे रही हूँ जो आप अपने एग्ज़ाम्स में ज़रूर से लेकर के जाना। फर्स्ट है आपका स्केल, इसके बाद एक पेंसिल, देन इरेज़र और एक शार्पनर एंड पेन्स। कम से कम 2 पेन ज़रूर रखना, ऐसी नॉर्मल वाली पेन्स। और ये जो जेल पेन्स मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, प्लीज़ जेल पेन्स का यूज़ नहीं करना एग्ज़ाम्स में, और वो ऐसे भी किसी एग्ज़ाम में अलाउड नहीं होता है। आप ऐसे नॉर्मल बॉल पॉइंट पेन्स यूज़ करना, दैट्स इट। इतनी ही चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दे रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा कि हॉल टिकट को कैसे डाउनलोड करना है। हॉल टिकट आपके एग्ज़ाम्स के 1 वीक पहले या 10 डेज़ पहले अवेलेबल हो जाएगा। उसके लिए आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लॉगिन करना, और वहीं पे आपको मिल जाएगा हॉल टिकट एंड एडमिट कार्ड का ऑप्शन, जहाँ पे ये मैं एरो से शो कर रही हूँ। इसमें क्लिक करना, फर्स्ट ऑप्शन देखना, वहाँ पे आपका एडमिट कार्ड के लिए लिखा हुआ है हॉल टिकट फॉर टर्म एंड एग्ज़ाम जून 2020 न्यू। अभी जिन लोग का एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है उनके लिए है। इस पर क्लिक करना और उसके बाद आपके पास एक न्यू पेज ओपन होगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे आपसे आपका इनरोलमेंट नंबर पूछा जाएगा प्लस आपका प्रोग्राम पूछा जाएगा। यहाँ पे आपका जो भी इनरोलमेंट नंबर है आप वो एंटर कर देना। जैसे यहाँ पे मैं एक रैंडम नंबर एंटर कर रही हूँ, और उसके बाद यहाँ से आप अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना, देन सबमिट कर देना। अगर आपका हॉल टिकट रिलीज़ कर दिया गया होगा तो यहाँ पे आपका वो हॉल टिकट निकल के आ जाएगा, और फिर आप उसे प्रिंट कर लेना। मेक श्योर कि कम से कम 2 कॉपीज़ ज़रूर प्रिंट करना। और कोई सा भी न्यू नोटिफिकेशन चेक करने के लिए आप ऑफिशियल साइट में नीचे स्क्रॉल करके आना। ये जो एरिया मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, जितनी भी इग्नू की न्यू नोटिस रिलीज़ होती है वो यहीं पे रिलीज़ होती है। तो इन केस अगर आपको किसी यूट्यूबर की न्यूज़ से कोई कन्फ्यूजन हो रही है, आपको उसमें डाउट लग रहा है, तो आप खुद से इसकी वेबसाइट पे जा कर के ओपन करना और यहाँ पर देखना सारी आपके अलर्ट्स और नोटिस यहाँ पे रहती है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है दिसंबर 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर्म विथ लेट फ़ी ऑफ 1000 रुपीज़। जिसने भी नहीं भरा है प्लीज़ जा कर के उसमें भर देना। इसमें 750 जो है आपका प्राइस पर सब्जेक्ट वाला वो लगेगा, प्लस 1000 आपको लेट फीस लगेगा। और यहाँ नीचे में भी आपके सारे नोटिस रहती है, तो अगर आपको कन्फ्यूजन डाउट फील हो तो यहाँ से जाके आप अपनी नोटिस चेक कर सकते हो। So I hope this video was helpful to you, and thanks for watching. Take care. Bye bye.